नमस्कार बच्चों। हम हितोपदेश पढ़ रहे थे और हमने अब तक पढ़ा कि हिरण्यक चूहा जिसका सारा धन परिव्राजक ने ले लिया था और वह दुखी होकर वन में आ गया था, वह अपनी सारी कहानी को मंथर को सुनाता है और मंथर भी उसे सांत्वना देते हुए धन की व्यर्थता और कृपणता के बारे में उपदेश दे रहा है। और धन को कीचड़ के समान बताता हुआ मंथर अब आगे क्या कहता है हम पढ़ते हैं। कहता है, यथा ये अमीशम आकाशे पक्षिभिः स्वापदै भुवि भक्षते शलीले मत्स्यै तथा सर्वत्र वित्तवान। कि जिस प्रकार अमीशम यानी कि मांस को आकाश में पक्षियों के द्वारा, भूवि स्वापदै और भूमि पर कुत्तों के द्वारा, सलीले मत्स्यै जल में मछलियों के द्वारा भक्षते खाया जाता है, तथा वित्तवान सर्वत्र, उसी प्रकार धनवान व्यक्ति भी, अर्थात जिस प्रकार मांस जो होता है वह कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। आकाश में पक्षी खाते हैं, धरती पर कुत्ते खाते हैं, पानी में मछलियाँ खाती है मांस को, उसी प्रकार जो धनवान व्यक्ति होता है वह भी सबके द्वारा खाया जाता है, अर्थात उसको भी सब लोग चारों तरफ से चोर राजा, टैक्स लेने वाले, धूर्त लोग उसको ठगते रहते हैं या उसके आसपास मंडराते रहते हैं। अन्यश्च और भी कहता है कि रजतः शलीलाद अग्ने चोरतः स्वजनादपि भयम अर्थवताम नित्यम मृत्यो प्राणभ्रतामेव। कि राजा से कह रहे हैं कि जिस प्रकार प्राणभ्रता मृत्योयु, जिस प्रकार प्राणियों को जिस प्रकार मृत्यु से भय रहता है, उसी प्रकार धनी व्यक्ति को किससे रहता है? राजा सलीलात अग्नि चोरत है स्वजनात, राजा से, जल से, अग्नि से, चोरों से और स्वजनों से भी निरंतर भय रहता है, क्योंकि मृत्यु या यमराज का डर तो काल्पनिक न होकर वास्तविक होता है, सभी प्राणियों को होता है। और धनवान व्यक्ति को जिन चीज़ों से रहता है वह राजा उसका धन ले सकता है, जल में उसका धन डूब सकता है, अग्नि से जल सकता है, चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है और स्वजनों के द्वारा भी किसी न किसी बहाने से उसका धन ले ही लिया जाता है। तथा ही फिर भी जन्मनि क्लेश बहुले किन्नु दुखम मतः परम इच्छा संपद यतो नास्ति यत इच्छा न निवर्तते। कह रहे हैं कि इस दुखमय जीवन में, क्लेश बहुले जन्मनि, इस क्लेश से युक्त जीवन में मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुख क्या होता है? ना तो उसकी इच्छा अनुसार धन की प्राप्ति होती है, ना उसकी इच्छाएं शांत होती है, अर्थात जितना भी धन हो मनुष्य के पास वह उसके लिए कम ही पड़ जाता है। तो उसकी इच्छा अनुसार उसके पास धन नहीं रहता, संपत्तियां नहीं रहती और इच्छाएं कभी शांत नहीं होती मनुष्य की। अगर बहुत सा धन आ जाएगा तो भी मनुष्य की इच्छा कभी शांत नहीं होती है। अन्यश्च भ्रातः शृणु, और भी है भाई तुम सुनो। धनम तावद सुलभम लब्धम कृच्छेण पाल्यते लब्ध नाशो यथा मृत्यु तस्मादेव तत् न चिंतयेत। कि पहले तो धन का पाना ही कठिन है, धनम तावत असुलभम, धन पाना ही बहुत कठिन है। लब्धम कृच्छेण पाल्यते, और मिल भी जाता है तो बड़ी ही कठिनाई से उसकी रक्षा की जाती है। पाल्यते यानी रक्षा करना। और प्राप्त हुए धन का भी नाश मृत्यु के समान कष्टदायी होता है। जब प्राप्त हो जाता है तो यथा मृत्यु लब्ध नाश, मिले हुए का नाश होता है, जैसे कि मृत्यु ही हो जाती है। हमारा धन नष्ट हो जाता है तो इतना दुख होता है जैसे मानो मृत्यु ही हो गई। इसलिए धन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिर कहते हैं कि सा तृष्णा चेत परित्यक्ता को दरिद्र क ईश्वर है तस्यात् चेत प्रसरो दत्तो दासस्य शिरसि स्थितम। कि वह तृष्णा परित्यक्ता चेत, यदि लोभ को छोड़ दिया जाए, तृष्णा को त्याग दिया जाए तो कौन निर्धन है और कौन धनी। अगर हम लोभ को छोड़ दें, हमारे लालच को छोड़ दें, हमारे पास जितना धन है उसमें संतुष्ट रहें, तो कौन तो निर्धन और कौन धनी। अगर मन में लालच ही नहीं होगा तो कोई भी धनवान नहीं है और कोई गरीब नहीं है। तस्या प्रसरय दत्त चेत दास्यम च शिरसि स्थितम।
कि उस लोभ को अवसर दे दिया गया तो लोभ की दासता सिर पर सवार हो जाती है और व्यक्ति लोभ का सेवक बन जाता है। लोभ के कारण ही मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की इच्छा रखता है। अगर लोभ का त्याग हो जाए तो फिर उसमें तृष्णा नहीं रहेगी और वह उस तृष्णा का दास भी नहीं बनेगा। अपरंच और भी यद यद एव ही वांछे ततो वांछा प्रवर्तते, प्राप्त एव अर्थ है सो अर्थो यतो वांछा निवर्तते। कि जो जो यत यत एव वांछे ततः वांछा प्रवर्तते, कि जिस जिस वस्तु की इच्छा करते हैं उसी से इच्छा बढ़ती जाती है। हम जिस चीज़ की इच्छा करते हैं वह एक बार प्राप्त हो जाती है तो उसकी इच्छा बार बार मन में उठती है और उसको पाने की चेष्टा करता है प्राणी। जिससे इच्छा हटाते हैं वही वस्तु वास्तव में प्राप्त होती है और जिससे मन संतुष्ट हो जाता है, जिससे हम अपनी इच्छाओं को हटा लेते हैं तो वह एक तरीके से पाकर छोड़ देने वाली बात हो जाती है। हमें जब उसकी इच्छा ही नहीं रहती तो समझ लो कि वह हमें प्राप्त हो चुकी है। जैसे कि पेट में भूख लगती है, हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में हम रोटी को छोड़ देते हैं, यानी कि हम संतुष्ट हो चुके हैं। तो यह तो एक क्षण की बात है कि भूख अभी नहीं है। भूख तो ऐसी चीज़ है कि वापस लगती, तो ऐसी ही तृष्णा है। एक बार जो चीज़ प्राप्त हो गई उसके पीछे बार बार मन भागता ही रहता है। और भी कहते हैं किम बहुना विश्रम्भ आलापै मयेव सहा अत्र कालो नियताम, कि अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ, अधिक क्या कहना, प्रेमपूर्ण कथनों से मेरे साथ यहीं पर समय बताओ। विश्रम्भ आलापै मयि सहा अत्र कालो नियताम, यहीं पर मेरे साथ ही समय को बिताओ, क्योंकि आमरणन्तः प्रणया कोपः तत्क्षण भंगुरा परित्यागाश्च निसंगा भवन्ति ही महात्मानम। कि महापुरुषों का जो स्नेह होता है वह मृत्यु पर्यंत स्थायी रहता है। हम जब मरते हैं तब तक स्थायी रहता है। आमरणता, जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक प्रणया को कोपहा तत् क्षण भंगुरा, और क्रोध तो उनका थोड़े से समय के लिए ही रहता है, क्षण भंगुर रहता है, थोड़ी सी देर में नष्ट होने वाला होता है क्रोध। परित्यागश्च निसंगा भवन्ति ही महात्मानम, और उनका त्याग, उनका दान, उनका त्याग जो है वह आसक्ति रहित होता है। वह जो देते हैं वह उसमें जो भी हमें देते हैं उसमें उनका मोह नहीं रहता। तो ऐसे महात्मा लोग होते हैं, उनके साथ हमें आपस में रहना, मिलकर रहना चाहिए। आगे कहते हैं इति श्रुत्वा लघुपतनो को ब्रूत, यह सुनकर लघुपतनक नाम का जो कौवा था वह बोला धन्यो असि मंत्र है, हे मंत्र आप धन्य हो। सर्वथा आश्रमणियो असि, सर्वथा हम आपके आश्रम में ही रहेंगे। क्योंकि संत एव सताम नित्यम आपद उद्धरण क्षमः, गजानाम पंकमग्नानाम गजा एव धुरंधरः। क्यों रहेंगे? क्योंकि सज्जन पुरुष ही सर्वदा सज्जनों का दुख से उद्धार करने में समर्थ होते हैं। संत एव नित्यम सताम आपद उद्धरणाम क्षमः, आपद यानी विपत्ति में, उद्धरण यानी उबारने के योग्य होते हैं सज्जन पुरुष ही। जैसे कि गजा एव पंक निमग्नानाम गजानाम धुरंधरः, कि कीचड़ में फंसे हुए हाथी को केवल हाथी ही बाहर निकाल सकता है। अपरंच और भी कहते हैं कि श्लाघ्य स एको भुवि मानवानाम स उत्तम है, सत्पुरुष है, स धन्य है। यश अर्थीनो व शरणागता व नाश विभंगा विमुखा प्रयांति ही, कि यश अर्थीन है, शरणागता व आशा विभंगा, कि जिस मनुष्य के पास याचक अथवा शरणागत आशा के पूर्ण होने के कारण निराश नहीं होकर लौटते हैं, सह वही पुरुष, वही इस पृथ्वी पर मनुष्यों में एकमात्र मनुष्य है। जिस व्यक्ति के पास में शरणागत या अभिलाषी व्यक्ति आशा विभंग होकर नहीं लौटता है, वही मानवों में एक है, प्रशंसनीय है, वही उत्तम पुरुष है, वही सत्पुरुष है और वही धन्य है इस संसार में। पुनः कहते हैं, पुनः कह रहा है लघुपतनक, तदेव ते स्वच्छ आहार विहारम कुर्वाणा संतुष्टा सुखम निवसन्ति। इस कारण, ततः तुम्हारे साथ ही, इस कारण
अब वे सब अपनी इच्छा से आहार विहार करते हुए संतुष्ट बने हुए आनंदपूर्वक वहाँ निवास करने लगे। अत्र कदाचित चित्रांग नामा मृगः केनापि त्रासित तत्र आगत्या मिलितः। उसके बाद में कोई चित्रांग नाम का मृग भी पीड़ित होता हुआ वहाँ आकर उनसे मिल गया। तत्पश्चात आयादंतम भय हेतुम संभाव्य मंत्रो जलम प्रविष्ट है मूषिकश्च विवरम गतः है। इसके बाद भय के कारण उसको आया हुआ देखकर भय की आशंका होने से मंथर तो जल में प्रवेश कर गया और चूहा बिल में प्रवेश कर गया और काकोपि उड्डीय वृक्ष अग्रम आरूढ़ है और कौवा भी उड़कर वृक्ष पर चला गया ऊपर ही ऊपर। ततो लघुपतनकेन सुदूर निरूप्य भय हेतु को अपि अवलंबित। इसके बाद लघुपतनक ने दूर तक देखा, भय का कोई हेतु नहीं पाया। पश्चात तद वचनम आगत्य पुनः सर्वे मिलित्वा। उसके बाद में उसके वचनों को सुनकर पुनः आकर वहाँ मिले। तत्रेप विष्टा मंथरेण उक्त। उसके बाद वहाँ बैठे हुए उस मृग से मंथर ने कहा, हे मृग, कुशलते तुम कुशल तो हो। स्वेच्छा उदका आहारो अनुभूयताम। स्वेच्छा से पानी और आहार का ग्रहण करो। अत्र अवस्थानेन वनम इदम सनाति क्रियताम। इस अवस्था में इस वन में आकर आपने इसको सनात कर दिया और अब यहीं रहकर इस वन को सनात करो, ऐसे बोला हुआ है। फिर चित्रांग बोला, लुब्धक अत्र असितो अहम। लुब्धक यानी कि शिकारी के डर से मैं यहाँ आया हूँ और अब मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूँ। लुब्धक त्रासितो अहम। मैं लुब्धक यानी शिकारी से पीड़ित हूँ और यहाँ आपकी शरण में आया हूँ। ततश्च भवद्मि सह मित्रम इच्छामि। और अब मैं आपकी मित्रता चाहता हूँ। भवन्तश्च अनुकंपयन्तु मैत्रेण। आप अपनी मित्रता से मुझे अनुकंपित कीजिए, मुझे उद्धार कीजिए। यतः क्योंकि लोभात वा अथ भयाद वा अपि यत् तजेत क्षरणागतम ब्रह्म हत्या समम तस्य पापम आहु मनीषिण है। कह रहा है कि जो व्यक्ति समर्थ होते हुए भी लोभ से अथवा भय से शरणागत की रक्षा नहीं करता है, उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। ऐसा विद्वानों ने कहा है कि लोभ से और भय से, किसी के लालच में आकर या किसी के भय से जो शरणागत की रक्षा नहीं करता, अपने पास आए हुए व्यक्ति की रक्षा नहीं करता है, वह ब्रह्म हत्या के समान पाप करता है। ऐसा बुद्धिमान लोगों ने कहा है। हिरण्यक को अवदत। हिरण्यक ने भी कहा। हिरण्यक ने क्या कहा कि मित्रत्वम तावद अस्माभिः सह अयत्तेन निष्पन्नम भवतः है कि मित्रता, तुम्हारे साथ जो मित्रता तो बिना प्रयत्न के ही हो गई। हमने कोई प्रयत्न नहीं किया, फिर भी तुम्हारे साथ मित्रता हो गई। यतः क्योंकि औरसम कृत संबंधम तथा वंश कर्मा आगतम रक्षकम व्यसनेभ्यश्च मित्रम ज्ञेयम चतुर्विधम। कि औरस यानी अपने शरीर से उत्पन्न होने वाला पुत्र पौत्र आदि कोई भी। औरस कुल संबंधी, कृत संबंधनम यानी कि कुल संबंधी, वंशाक्रम यानी वंश परंपरा से प्राप्त और आपत्तियों से बचाने वाला। ये चार रक्षक, औरस संबंधी, वंश परंपरा से युक्त और रक्षक, ये चार जो हैं, ये चार प्रकार के जो मित्र हैं उनको ही मित्र समझना चाहिए। इन चारों को ही हमेशा मित्र समझना चाहिए। जो हमारे खुद के शरीर से संबंध हो, जिसका जो विवाह आदि से संबंध, किसी प्रकार के बनाए गए संबंध से संबंधित हुआ हो, वंश परंपरा से मिला हो, और जो हमारा रक्षक हो, ये चार ही मित्र होते हैं। फिर कहता है तदत्र भवता स्वगृह निर्विशेण स्थीयताम। कि अतः आप अपना घर मानकर यहाँ रहिए। एतत् श्रुत्वा मृगः सानंदो भूत्वा कृत स्वेच्छा आहारः पानीय पीत्वा जलासन्न
वट तरु छायाम उपविष्ट है। यह सुनकर मृग जो है बहुत आनंदित होकर अपनी इच्छा से आहार लेकर और पानी पीकर जल के पास ही स्थित वट वृक्ष की छाया में बैठ गया। अथो मंथरो ब्रूते, इसके बाद मंथर ने कहा, सखे मृग केन त्रासितो असि, तुम क्यों पीड़ित हुए? अस्मिन निर्जने वने कदाचित किम व्याधा संचरति, क्या इस निर्जन वन में कोई शिकारी घूम रहा है? मृगेण उक्तम अस्ति कलिंग विषये रुक्मांगदो नाम नृपति, मृग ने बताना प्रारंभ किया कि कलिंग नाम के देश में रुक्मांग नाम का राजा है। स च दिग्विजया व्यापाक्रमेण आगस्य चंद्रभाग नदी तीरे समावेशित कटको वर्तते, वह जो राजा है उसने दिग्विजय करते हुए चंद्रभागा नदी के किनारे अपनी सेना का पड़ाव डाला है और कल सुबह वह कर्पूर के पास आ जाएगा, कर्पूर सरोवर के पास आ जाएगा। इति व्याधाना मुखात किंवदंती श्रुत्य, उसने व्याधों के मुख से सुना है कि तत्र अपि प्रातः अवस्थानम भय हेतुकम इति आलोच्य यथा कार्यम तथा आरभ्यताम, की अफवाह सुनी है, शिकारियों के मुँह से ऐसी अफवाह सुनी है कि यहाँ भी कल सुबह रहना भय का कारण है, ऐसा विचार कर जैसा उचित हो वैसा करना चाहिए। यह सुनकर कछुआ डर के मारे बोला, हे मित्र, मैं तो दूसरे तालाब में जा रहा हूँ। कौवा बोला कि राजा यहाँ आ जाएगा, उसके साथ शिकारी आ जाएंगे, तो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। काक मृगवपि उक्तवन्तौ, कौवा और मृग भी बोले कि मित्र ऐसा ही हो। हिरण्यको विमर्शा अब्रवीत, हिरण्यक ने विमर्श करके कहा, पुनः जलाशये प्राप्ते मंथरस्य कुशलम, कि मंथर को कुशलता से जलाशय में पहुँचाना। स्थले गतो अस्य का विदहा, इस स्थल से किसी दूसरे स्थल तक पहुँचाना। किंतु भूमि पर चलते हुए उसकी क्या दशा हो जाएगी? हिरण्यक ने कहा कि तालाब में पहुंच जाने पर तो मंथर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, किंतु भूमि पर चलते हुए एक तालाब से दूसरे तालाब तक जाते हुए इसकी क्या दशा हो जाएगी? क्योंकि अंभासी जल जंतु नाम दुर्गम दुर्ग निवासी नाम स्वभूमि स्वपदादीनाम राज्ञाम सैन्यम परम बलम, की जलचरों की शक्ति जल में दुर्ग में रहने वालों की शक्ति दुर्ग में होती है और पशुओं की शक्ति अपनी भूमि तथा राजाओं की शक्ति अपनी सेना में ही होती है। वह कह रहा है कि यह कछुआ, हम तो चल जाएंगे, मैं उड़ के चला जाऊंगा, चूहा भी दौड़ के, भूमि का प्राणी है, दौड़ के चला जाएगा, मृग भी चला जाएगा, लेकिन यह कछुआ पृथ्वी पर चलेगा तो इसकी क्या स्थिति होगी? क्योंकि अंभासी जल जंतु नाम, जल के प्राणियों के लिए जल ही शक्ति है, दुर्ग में रहने वालों के लिए दुर्ग ही उनकी शक्ति है, स्वभूमि पर रहने वालों के लिए, पशुओं के लिए भूमि ही उनकी शक्ति है और राजाओं की शक्ति उनकी सेना में है। तथापि उपाय चिंतयताम, तो फिर कोई उपाय सोचना चाहिए। तथा च उक्तम, और कहता है, उपायन ही यत शक्यम न तत् शक्यम पराक्रमे श्रगालेन हतो हस्ति गच्छता पंक वर्तमना, कि उपाय भी कैसा, इसका जैसा कि जो काम उपाय से हो जाता, वह कह रहा है कि इसका कोई उपाय सोचना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि उपायेन ही यत शक्यम न तत् शक्यम पराक्रम है, कि उपाय से जो कार्य हो सकता है वह पराक्रम से नहीं हो सकता। जैसे कि सियार ने कीचड़ वाले मार्ग से जाते हुए हाथी को मार डाला था। एक सियार हाथी को नहीं मार सकता, क्योंकि उसमें उतना ना तो बल होता है और ना ही उसमें ऐसी कोई शक्ति होती है कि वह हाथी को मार सके। लेकिन यहाँ कहा गया है कि उपाय से जो कार्य हो सकता है वह पराक्रम से नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर श्रगाल और हाथी की कहानी आगे बताई जाएगी, जिसको कि हम आगे आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे।